अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अला अस्हाबिही व अहलि बैति अजमाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफर्रुत का शौक़ बड़े बड़े लोगों को गुमराही की तरफ ले गया और 20वीं सदी में भी आप देखें कि बड़े बड़े जीनियस दिमाग तफर्रुत का शौक़ की वजह से वो ज़लालत की गहराइयों में गिरे। कादियानी ग़ुलाम अहमद कादियानी अपने दौर का बहुत बड़ा मुनाज़िर था, लेकिन जब अल्लाह ताला ने उससे हिदायत छीन ली तो वो अपने दौर का सबसे बड़ा कज़्ज़ाब बना। ग़ुलाम अहमद परवेज़ को आप सुने तो उसके गुफ्तगू के अंदर अदबी चाशनी आपको महसूस होगी। अंदाज़ तहरीर उनका बहुत ही अच्छा था, अंदाज़ गुफ्तगू भी उनका अच्छा था, लेकिन जब अल्लाह ने उनसे हिदायत छीनी तो वो भी ज़लालत की गहराइयों में गिरे और उन्होंने भी दीन इस्लाम की मनमानी तशरीयात, मनमानी तावीलात और तफसीरें करनी शुरू की, जिसकी वजह से वो इनकार हदीस और मुनकरीन हदीस के पेश इमाम बने। और मुनकरीन हदीस में आज अगर मुनकरीन हदीस का जिक्र किया जाता है तो सबसे आला दर्जे का मुनकर हदीस ग़ुलाम परवेज़ को कहा जाता है। अब अल्लामा गामदी साहब की भी यही बात है कि वो गुफ्तगू बड़ी दिलकश करते हैं, गुफ्तगू का अंदाज़ भी बड़ा प्यारा है, लेकिन वो मुसलमान इस्लाम के बुनियादी अकायद जिस पे उम्मत मुस्लिमा का ढांचा 14 सदियों से खड़ा था उनको निशाना बना रहे हैं। इस्लाम की खिदमत की बजाय वो इस्लाम की जड़ें काट रहे हैं और इस्लाम के बुनियादी अकायद को ये याद रखिए कि फ़रोग़ के अंदर इख्तिलाफ़ कोई बुरी बात नहीं। इस्लाम के मुख्तलिफ़ मसालिक नमाज़ें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पढ़ते हैं। इस्लाम के मुख्तलिफ़ मसालिक के दरमियान मुख्तलिफ़ इबादात के दरमियान भी करने में तरीक़ाकार में फ़र्क है, ये फ़रोग़ का है, लेकिन बुनियाद का फ़र्क जहाँ पे बनता है वहाँ पे फ़िरका बनता है और वहाँ पे आप उम्मत से अलग हो जाते हैं। अगर ये फ़र्क सिर्फ फ़रोग़ का फ़र्क होता तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, फ़रोग़ के फ़र्क पहले भी होते रहे, लेकिन ये उसूल का फ़र्क है और बुनियादी अकायद जो इस्लाम के 1400 साल से चल रहे थे उनका उन्होंने इनकार किया है। यहाँ पे मुख्तसरन मैं आपको गामदी साहब के अकायद उन्हीं की किताबों से आपके सामने रखूँगा, बिला तबसरा, कोई तबसरा उस पर नहीं करूँगा। मुख्तलिफ़ प्रोग्राम में कर रहा हूँ उनके बारे में, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल तबसरे के बगैर आपके सामने जो आपके जहन में आएगा उसको समझें और उन किताबों के हवाले और उन किताबों की कोटिंग में आपके सामने कोट कर रहा हूँ। मीज़ान सफ़ा नंबर 25 और 26 में आपने कहा है कि कुरान की सिर्फ़ एक ही क़िरात दुरुस्त है, बाकी सब क़िरातें अजम का फितना है। और फिर इसी किताब मीज़ान में सफ़ा नंबर 52 में आपने कहा है सुन्नत कुरान से मुक़द्दम है। मीज़ान सफ़ा नंबर 10 में आप फरमाते हैं सुन्नत सिर्फ अफ़ाल का नाम है, इसकी इब्तिदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं बल्कि हज़रत इब्राहीम से होती है। मीज़ान सफ़ा नंबर 10 में सुन्नत सिर्फ 27 अमाल का नाम है। सबूत के एतबार से सुन्नत और कुरान में कोई फ़र्क नहीं, इन दोनों का सबूत अजमा और अमली तवातर से होता है। मीज़ान में ही आप सफ़ा नंबर 64 में फरमाते हैं कि हदीस से कोई इस्लामी अकीदा या अमल साबित नहीं होता। मीज़ान में ही आपने दीन के मसादर बयान किए हैं कि दीन के मसादर और माखज़ कुरान के अलावा दीन फ़ितरत के हक़ाइक़ सुन्नत इब्राहिमी और कदीम साहिफ़ हैं। मीज़ान में ही सफ़ा नंबर 49 में आपने फरमाया कि दीन में मारूफ़ और मुनकर का तयन फ़ितरत इंसानी करती है, कि बुराई और नेकी का तयन इंसानी फ़ितरत करती है, यानी कोई मज़हब नहीं करता। माना इशराक में भी और मुख्तलिफ़ वीडियोज़ भी आपकी आई हैं जिसमें आपने फरमाया है कि नबी की रहलत के बाद किसी शख्स को काफिर करार नहीं दिया जा सकता।
और आपकी वीडियोज़ मौजूद हैं जिसमें आपने कहा कि कादियानियों को भी काफिर नहीं कहा जा सकता। कानून इबादत में आपने लिखा कि ज़कात का मनसब मनसूस और मुकर्रर नहीं है। बुरान में सफ़ा नंबर 143 में आपने फरमाया है कि इस्लाम में मौत की सज़ा सिर्फ दो जराइम कत्ल नफ्स और फसाद फिल अर्ज़ पर दी जा सकती है। बुरान में ही दियत का कानून वक्ती और आर्जी था। कुरान में जो दियत का कानून बयान किया गया है वक्ती और आर्जी था। बुरान में ही फरमाते हैं आप कत्ल ख़ता में दियत की मिकदार मनसूस नहीं है और यह हर ज़माने में तब्दील की जा सकती है। फिर बुरान में ही आपने मुर्तद की सज़ा का इनकार किया है और मुर्तद के लिए कत्ल की सज़ा नहीं है। यहाँ पे मीज़ान में आपने रजम का इनकार किया कि शादीशुदा और कुंवारे ज़ानी दोनों के लिए एक ही हद 100 कोड़े हैं। शराब नोशी जिस पर शरई हद है, बुरान में आप इसके बारे में कहते हैं कि शराब नोशी पर कोई शरई सज़ा नहीं है। मानव अशराक में जो अक्टूबर 1998 की इसकी एडिशन था, सफ़ा नंबर 79 में आपने फरमाया है कि सूर की खाल और चर्बी वगैरह की तजारत और इनका इस्तेमाल शरीयत में ममनू नहीं है। मीज़ान इसावल में सफ़ा 70 अगर मैयत की औलाद में सिर्फ बेटियां वारिस हों तो उनको वालिदैन या बीवी या शोहर के हिस्सों से बचे हुए तरके का 2/3 हिस्सा मिलेगा। इनका कुल तरके का 2/3 नहीं मिलेगा। मानामा अशराक में आपने कहा जी कि औरत के लिए दुपट्टा या ओढ़नी पहनने का शरई हुक्म नहीं है। खाने की सिर्फ 4 चीज़ें, मीज़ान में आपने कहा कि खाने की सिर्फ 4 चीज़ें ही हराम है, खून, मुर्दार, सूर का गोश्त और गैर अल्लाह के नाम पे ज़बिया। मीज़ान में ही आपने कहा कि बाज़ अंबिया कत्ल हुए हैं मगर कोई रसूल कभी कत्ल नहीं हुआ। हज़रत ईसा की वफ़ात के बारे में आपने मीज़ान में ही कहा कि हज़रत ईसा वफ़ात पा चुके हैं। और याजूज माजूज के बारे में मानव अशराक 1996 में आपने फरमाया कि याजूज माजूज और दज्जाल से मुराद मगरबी अक़वाम है। मगरबी कौमों को यहाँ पे दज्जाल और याजूज माजूज कह रहे हैं। इदारा अल-मुहर्रत की किताब तस्वीर का मसला में भी आपने मानव अशराक में मौसीकी और गाना बजाना भी जायज़ है आपने कहा। और मानव अशराक में ही औरत मर्दों की इमामत करा सकती है आपने फरमाया। फिर मीज़ान में ही आपने इस्लाम में जहाद व क़ताल का कोई शरई हुक्म नहीं है, जहाद व क़ताल का इनकार किया। और इसी मीज़ान में आपने फरमाया कि कुफ़ार के ख़िलाफ़ जहाद करने का हुक्म अब बाकी नहीं रहा और मफ्तू काफ़िरों से जज़िया लेना जायज़ नहीं। ये वो अक़ायद, ये वो नज़रियात हैं कि जो आपने मुख्तलिफ, इसके अलावा भी बहुत से नज़रियात अक़ायद जो उम्मत मुस्लिमा से अलग हैं वो आपने पेश किए हैं। वक्तन फ़वक्तन हम उन पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने आज बिला तबसरा आपके सामने उनके ख़ास अक़ायद उनकी किताबों से बयान किए। तो इसको देख के, इनको सुन के आप भी समझ जाएंगे कि कामली साहब कौन सा दीन आप तक पहुँचाना चाहते हैं और किस दीन की दावत और तबलीग वो करते हैं। वमा अलैना इल्लल